हेलो दोस्तों, मेरा नाम तमन्ना है। मैं एक छोटे से गांव में पली बड़ी, जहां हर गली, हर पेड़ और हर धूल भरी सड़क मेरे बचपन की कहानियों से जुड़ी है। मेरे परिवार में हम 3 लोग हैं, मेरा बड़ा भाई मोहन और मेरी माँ। पापा का देहांत कई साल पहले हो गया था। माँ ने हम दोनों को पालने में अपनी सारी खुशियाँ गंवा दी। मोहन मेरे लिए सिर्फ भाई नहीं बल्कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी था। मेरी हर छोटी बड़ी परेशानियों का हल उसके पास होता था। मैं उससे हर बात शेयर करती थी, सिवाय मेरे पहले प्यार का। यह सब तब शुरू हुआ जब हमारे गांव में एक नई फैमिली आई। उनके बेटे का नाम था मनोज। वह हमारे गांव के स्कूल में पढ़ने के लिए आया था। पहली बार जब मैंने उसे देखा तो मेरा दिल जैसे कहीं गुम हो गया। वह न सिर्फ देखने में आकर्षक था, बल्कि उसकी बातें भी दिल को छू लेने वाली थी। एक दिन स्कूल में किसी वजह से मेरा क्लास ख़त्म होने में देर हो गई। जब मैं बाहर निकली तो देखा कि मोहन मुझे लेने आ चुका था। मेरे हाथों में कुछ किताबें थी जो हवा के झोंके से गिर गई। मनोज पास खड़ा था और उसने मेरी किताबें उठाने में मदद की। उस वक्त हमारे बीच नज़रें मिली और मेरे दिल की धड़कन जैसे थम सी गई। घर पहुंचने पर मोहन ने मुझे छेड़ा और कहा, वह लड़का कौन था? वैसे अच्छा दिखता है। मैंने जी कहते हुए बात को टाल दी, लेकिन उस दिन के बाद मनोज की यादें मेरे दिलो दिमाग में बस गई। मोहन को मुझ में कुछ बदलाव महसूस हुआ। वह हमेशा की तरह मुझे परेशान करने की कोशिश करता, लेकिन मेरे चेहरे पर एक अजीब सी खुशी देखकर चुप हो जाता। शायद वह समझ रहा था कि कुछ खास चल रहा है। कुछ हफ्ते बीत गए। एक दिन स्कूल के बाद मनोज ने मुझसे बात की। उसने पूछा, तुम्हारा नाम तमन्ना है ना? तुम्हारी मुस्कान बहुत प्यारी है। उसके बाद हम अक्सर बातें करने लगे, लेकिन यह सब मोहन से छिपाना आसान नहीं था। वह हर चीज़ पर नज़र रखता था। और फिर एक दिन उसने मुझसे सीधे पूछ लिया, तमन्ना, क्या तुम किसी से प्यार करती हो? मैं चौंक कर उसकी ओर देखी। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूं। मोहन की आंखों में चिंता देखकर मैं समझ गई कि अब कुछ छुपाने का कोई फायदा नहीं। थोड़ी हिम्मत करके मैंने धीरे धीरे से सिर हिला दिया। वह कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, तो यह बात है। मुझे लगता है अब मेरी बहन बड़ी हो गई है, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगी उम्मीद नहीं थी। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मेरी खुशी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई। मोहन ने गंभीर होकर पूछा, वह लड़का कौन है और क्या वह तुम्हारे प्यार के लायक है? मैंने उसे मनोज के बारे में सब कुछ बता दिया, उसकी ईमानदारी, उसकी बातें और वह कैसे मेरी हर छोटी बड़ी बातों का ख्याल रखता है। मोहन चुपचाप सुनता रहा, फिर कहने लगा, मैं एक बार मनोज से मिलना चाहता हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर वह सच में अच्छा इंसान है तो मैं तुम्हारे इस रिश्ते में रुकावट नहीं डालूंगा, लेकिन अगर मुझे कुछ गलत लगा तो तुम्हें उसे भूलना होगा। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आई। मुझे अपने भाई पर गर्व हुआ, जो मेरे लिए हमेशा एक दीवार की तरह खड़ा रहा। अगले कुछ दिनों तक मोहन ने मनोज पर नज़र रखी। वह उसे जानने की कोशिश कर रहा था। एक दिन मोहन ने मुझे और मनोज को साथ में बात करते हुए देखा। जब मैं घर लौटी तो उसने मुझे बुलाया और कहा, तमन्ना, मैं समझ सकता हूँ कि तुम उसे कितना प्यार करती हो, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ बातें जाननी होंगी। उसे मुझसे मिलने के लिए कहो। मैं घबरा गई, लेकिन मनोज ने बिना डरे मोहन से मिलने की बात मान ली। मोहन और मनोज की मुलाकात एक छोटे से ढाबे पर हुई। मैं दूर से दोनों को देख रही थी, लेकिन उनकी बातों का हिस्सा नहीं बन सकी। लगभग 1 घंटे बाद जब मोहन घर लौटा तो उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। उसने मुझे गले लगाया और कहा, मनोज एक अच्छा इंसान है तमन्ना। मैं खुश हूँ कि तुम्हें ऐसा जीवन साथी मिला, लेकिन अभी यह बात माँ से मत करना। सही वक्त आने पर मैं खुद बात करूँगा। उस दिन के बाद से मेरी और मनोज की मुलाकातों में एक नया आत्मविश्वास आ गया। लेकिन प्यार की राह इतनी आसान नहीं होती है। हमें नहीं पता था कि तकदीर ने हमारे लिए कुछ और ही सोच रखा है। मोहन की मंजूरी ने मुझे और मनोज को एक नई खुशी दी थी, लेकिन दिल के किसी कोने में यह डर भी था कि माँ को सब कुछ बताना आसान नहीं होगा। मैं और मनोज अक्सर स्कूल के बाद मिलते, एक दूसरे से अपने दिल की बातें करते। हमारी दुनिया बहुत छोटी थी, लेकिन उसमें हमारे प्यार की मिठास बसी हुई थी। एक दिन मनोज ने मुझे गांव के पास वाले छोटे से जंगल में बुलाया। वहाँ एक पुराना पेड़ था, जिसके नीचे बैठकर हम अक्सर बातें करते थे। उस दिन वह कुछ अलग लग रहा था, थोड़ी गंभीर था, बेचैन था। तमन्ना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, उसने धीमी आवाज़ में कहा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मेरी धड़कनें तेज कर रहा था। क्या हुआ मनोज? मैंने हल्के स्वर में पूछा। और थोड़ी देर चुप रहा, फिर अपनी जेब से एक छोटी सी अंगूठी निकाली। तमन्ना, मैं जानता हूँ कि यह वक्त सही नहीं है और मैं तुमसे वादा नहीं कर सकता कि सब कुछ आसान होगा, लेकिन मैं तुमसे यह ज़रूर वादा करता हूँ कि तुम्हारे हर दर्द में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। तुम मुझ पर भरोसा करती हो? उसकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आई। मैं कुछ कह नहीं पाई, बस सिर हिलाया। उसने मेरी उंगली में वह अंगूठी पहनाई और उस पल में सब कुछ जैसे थम सा गया। हमारा प्यार एक अनकहे रिश्ते में बदल गया था। लेकिन उस रात जब मैं घर लौटी तो माँ ने मुझे मनोज के साथ बात करते हुए देख लिया। उनकी नज़रों में कुछ सवाल थे जिन्हें मैं समझ सकती थी। तमन्ना, यह सब क्या है? उन्होंने सीधे पूछा। उनकी आवाज़ में वह सख्ती थी
जिसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मैं चुप रही। मोहन ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। माँ तमन्ना अब बड़ी हो गई है, वह मनोज नाम के एक लड़के से प्यार करती है। मैंने उससे बात की है और वह एक अच्छा इंसान है, लेकिन अभी कुछ भी तय करने की ज़रूरत नहीं है। माँ कुछ देर चुप रही, फिर उन्होंने कहा, अभी मैं यह सब नहीं समझ सकती तमन्ना, तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है। प्यार एक खूबसूरत एहसास है, लेकिन यह जिम्मेदारी भी लाता है। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। माँ की यह बात मेरे दिल पर भारी पड़ी। मैंने मनोज को यह सब बताया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है तमन्ना, हम उन्हें वक्त देंगे, लेकिन मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। उसकी बातों में मुझे ताकत दी, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारे प्यार के इस सफ़र में एक तूफान आने वाला है, कि एक ऐसा तूफान जो हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल कर रख देगा। उस रात के बाद माँ ने मुझसे ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके व्यवहार में एक ठंडापन आ गया था। मैं समझ सकती थी कि वह परेशान थी। दूसरी ओर मनोज ने हमेशा की तरह मेरा हौसला बढ़ाया। हमारे प्यार में विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत थी। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। एक दिन अचानक माँ ने मुझे अपने पास बुलाया। उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने कहा, तमन्ना, मैंने तुम्हारे और मनोज के बारे में बहुत सोचा। मैं जानती हूँ कि प्यार किसी सीमा में नहीं बच सकता, लेकिन एक माँ होने के नाते मैं तुम्हारे भविष्य को लेकर चिंतित हूँ। अगर मनोज तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने का वादा करता है तो मैं इस रिश्ते को मंजूरी देने को तैयार हूँ। यह सुनकर मेरी आंखें भर आई। मैंने माँ को गले लगाया और तुरंत यह खुशखबरी मनोज को बताई। वह भी बहुत खुश था। मोहन ने हमारे रिश्ते को माँ के सामने सुलझाने में एक बड़ा रोल निभाया था। उसने माँ को यकीन दिलाया कि मनोज एक अच्छा इंसान है और मुझे खुश रखेगा। सब कुछ ठीक लग रहा था, मानो हमारी खुशियों का वक्त आ गया हो। शादी की तारीख तय हो गई। पूरे गांव में खुशियाँ थी, लेकिन किस्मत ने जैसे हमारी खुशियों को देखकर आंखें फेर ली। शादी के एक हफ्ते पहले मनोज गांव से बाहर एक ज़रूरी काम के लिए गया था और लौटते वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया। जब हमें यह खबर मिली तो जैसे सब कुछ थम गया। हम तुरंत अस्पताल पहुंचे। मनोज की हालत गंभीर थी। डॉक्टरों ने कहा कि उसे ठीक होने में वक्त लगेगा, लेकिन वह चलने फिरने के लायक शायद ना रहे। मैं टूट चुकी थी, लेकिन मनोज के पास पहुंचते ही मैंने खुद को संभाला। उसके हाथों को थामकर मैंने कहा, मनोज, तुम्हारी हालत चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। हमारा प्यार किसी शारीरिक कमी से बड़ा है। मनोज की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, तमन्ना, मैं तुम्हें इस हाल में बात कर नहीं रखना चाहता। तुम्हारे लिए एक बेहतर ज़िंदगी है। मुझे छोड़ दो। मैंने दृढ़ता से कहा, अगर तुम मुझे छोड़ने की बात करोगे तो मैं अपनी ज़िंदगी भी छोड़ दूंगी। मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ मनोज। मनोज की आंखों में दर्द और प्यार का संगम था। माँ और मोहन ने भी मुझे समझाया, लेकिन मैंने अपना फैसला नहीं बदला। कुछ महीनों बाद मैंने और मनोज ने एक मंदिर में शादी की। उसकी हालत में धीरे धीरे सुधार हुआ। हमारे प्यार ने उसे ताकत दी। आज हमारी शादी को 8 साल हो चुके हैं। मनोज अब पूरी तरह ठीक है और हमारा एक बेटा भी है जो 2 साल का है। हमारे पास भले ही ज़्यादा साधन ना हो, लेकिन हमारे पास प्यार और एक दूसरे का साथ है। कहते हैं कभी कभी प्यार अपने रास्ते खुद बनाता है। हमने तकदीर को हराया क्योंकि हमने एक दूसरे पर भरोसा किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है। पति पत्नी को हमेशा एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। हमेशा एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। कभी भी फालतू चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। पति पत्नी घर का आधार होते हैं। तो कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।